इसलिए जीवन में जरूर भगवान की कथाएं सुननी और सुनवानी चाहिए। इसी बहाने हम 7-9 दिन राम कथा, 9 दिन भागवत जी, 7 दिन भगवान में डूब करके कथा सुनते और सुनाते हैं। शंकर जी ने कहा सुनो, अब आपने प्रश्न किया है तो सुनो। शंकर जी ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आप सगुण को मानते हैं कि निर्गुण को? हाँ, सगुण साकार, सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार। आप किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, ये लिखा है तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा नंबर 115, उसकी पहली दूसरी चौपाई। गोस्वामी जी सगुण ही अगुण ही, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण ही अगुण ही, कितनी बढ़िया बात है। ना तो साकार की आलोचना करो, ना तो निराकार की आलोचना करो, दोनों ही वंदनीय। नाम पकड़ लो बस, राम नाम कृष्ण नाम, है ना। देखिए पानी निराकार है, भगवान का एक नाम है नीराकार। नीर मतलब पानी, भगवान नीराकार है। भगवान किसके आकार हैं? नीर आकार, नीराकार। नीर मतलब पानी, भगवान पानी के आकार के हैं। जल ही जीवन है, अर्थात जल ही ईश्वर है। नीराकार परमात्मा गिलास भर पानी में भी विद्यमान है। पानी ना हो तो हम मर जाएं, हाँ या ना। तो पानी ही तो प्राणदायक है, तो पानी ही तो प्राण है। पानी ना हो तो खत्म। लोग कहते हैं शरीर में भगवान कहाँ है? अरे शरीर के जिस अंग में जहां जहां पानी है वहां वहां परमात्मा है, ईश्वर निराकार है। निराकार है। शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ईश्वर की मात्रा ज्यादा है। चलिए, पानी निराकार होता है। पानी को फ्रिज में रख दो गिलास में भर के तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी बर्फ तो बनता है, पर आकार किसका होता है? पानी का। क्योंकि पानी का अपना कोई आकार नहीं है। गिलास का आकार लेकर पानी लंबा गिलास की तरह हो जाता। बर्फ बन गया ना तो गिलास का आकार। पानी का कोई आकार नहीं है। वो तो फ्रिज में पानी कटोरी में रखोगी तो कटोरी का आकार होगा, गिलास में रखोगी तो गिलास का। उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह परमात्मा जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में, भक्ति की फ्रिज में प्रवेश करता है तो वही निराकार। भक्तों के लिए जैसे पानी फ्रिज के कारण बर्फ बन गया, उसी कारण वह निर्गुण परमात्मा, निराकार परमात्मा भक्तों के कारण वह सगुण साकार बन गया। परमात्मा सगुण बन गया, राम और कृष्ण बन गए। परमात्मा निराकार तो है, पर वह निराकार परमात्मा जब तक मूर्ति बनकर आपके सामने नहीं आएगा तब तक भटकते हुए मन को शांति नहीं मिलेगी। अरे मन भटक रहा है, कहां जाकर टिकेगा? कम से कम मूर्ति का सहारा है, इसमें बिहारी जी के चरण सहारा है। कम से कम मन को ठहरने का एक आश्रय तो मिला। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार मन तो संसार में भटक रहा है, किसे पकड़ेगा? इसीलिए जगन्नाथ जी बैठे हैं, बिहारी जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं। आओ मेरे चरण पकड़ के भवसागर को पार कर लो। मैं निराकार तो हूं, पर तुम जैसे पतितों को पावन करने के लिए साकार रूप में विद्यमान हूं। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, जिस बच्चे ने अपनी माँ को, चलो आपकी बात करूं,
आपसे मैं कहूं चलो अपनी माँ का ध्यान करो, आपकी माँ की आंख कैसी है, गाल कैसे है, मुंह कैसा है, जरा देखो, भाव से देखो, जरा इमेजिन करो माँ का चित्र कैसा है। आप जरा देखो माँ की शक्ल सामने आई कि नहीं, हाँ या ना। आप अपनी माँ का चिंतन करो, माँ कैसी है। मेरी माँ की शक्ल मेरे सामने आ गई, आपकी माँ की भी आ गई होगी। आप अपने बेटे को देखो, बेटे की शक्ल सामने आ जाएगी, क्योंकि बेटे को देखा है, क्योंकि माँ को देखा है, इसलिए सामने आ गई। अब जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होती माँ मर गई, उस बच्चे से जिसने कभी माँ की तस्वीर भी नहीं देखी, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम जरा आंख बंद करके माँ की तस्वीर बनाओ, इमेजिन करो, भाव बनाओ कि माँ की आंख, नाक, गाल कैसे हैं, तो बना पाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसने कभी माँ को, अरे भाई जब तक माँ को देखोगे नहीं तब तक माँ के जाने के बाद, अब तो आपकी माँ चली गई भगवान के घर, फिर भी आपको माँ का स्वरूप याद है कि नहीं, आंखों के सामने आ जाता है कि नहीं? देखा था तो आता है, देखा नहीं होता तो क्या आता। इसी तरह जब आप परमात्मा को देखेंगे मूर्ति में, बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में, तो वह मूर्ति के रूप में जब देखेंगे तो वह सगुण साकार से ही, तो जब आप अपने, अब जैसे आप वृंदावन आए तो बिहारी जी को देख लिया, फिर आप घर चले गए तो घर पे तो आप क्या करेंगे, फिर जो वृंदावन आके 2 मिनट बिहारी जी को देखा है ना, वही छवि का चिंतन घर में बैठ के करो। उसी रूप का, ऐसे बिहारी जी थे, हम ऐसे देख रहे थे, उनके आंखें ऐसी थी, बाल ऐसे थे, गाल ऐसे थे, हाँ जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे थे, मुंह ऐसा था, नाक ऐसी थी। तो जब तक साकार को नहीं देखेंगे तब तक साकार, फिर वो ना रहे तो भी आप निराकार में खो जाएंगे। साकार को देखेंगे तो निराकार तक पहुंचेंगे, साकार को देखा ही नहीं तो निराकार तक पहुंचेंगे कैसे, ये तो बताओ, हाँ या ना। इसलिए निराकार तक पहुंचना है तो पहले हमें साकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा भगवान सब जगह है तो मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है। हमने कहा भाई हवा सब जगह है, परंतु जब आपको गर्मी लगती है, लू चलती है गर्मियों में, तो आप कूलर के सामने, एसी के सामने, पंखे के नीचे बैठते हैं कि नहीं? भाई गेट के बाहर भी हवा है, गेट के बाहर भी हवा है और गेट के भीतर एसी की हवा है, तो बाहर की हवा ज्यादा अच्छी लगेगी कि कूलर की हवा अच्छी लगेगी? बोलो। हाँ, बाहर की हवा गर्म है, लू चल रही है ना, गर्म हवा है, और अंदर कूलर की हवा ठंडी है। हवा तो सब जगह बराबर है, पर एसी और कूलर की हवा की तो बात ही अलग है। उसी प्रकार सब जगह परमात्मा है, पर बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की तो बात ही अलग है, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी की बात ही अलग है तो सब जगह। अच्छा ये बताओ, आप धूप में खड़े होकर हवा का आनंद लेंगे कि छांव में बैठ के हवा का आनंद लेंगे? गर्मियों में पीपल की छांव, बट की छांव में बैठ के आनंद लेंगे कि बाहर धूप में खड़े होके? हाँ, बाहर धूप में खड़े होके कोई हवा का आनंद लेता, गर्मियों में छांव में बैठ के आनंद लेता। उसी प्रकार हवा तो सब जगह है, पर छांव तो बिहारी जी के चरणों की छांव की जो हवा है, जगन्नाथ जी की जो छांव की हवा है, उसका तो अलग ही आनंद है। भगवान तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। भक्तों के लिए वह सगुण साकार बन गए। वह भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधिना। वो भगवान बिना कान के चलने वाले हैं देवी, बिना आंख के देखने वाले हैं। भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। कब अवतार लिया भगवान ने? जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि
साजन पीरा। जब जब इस धरती पर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या हुआ? भगवान बिना कान के सुनते हैं। ये राम जो है ना, यह भगवान नारायण ही राम है। ये बिना कान के सुनने की ताकत रखते हैं। अच्छा, बिना कान के कोई सुनता है? भगवान ने कब सुनी बिना कान के? बताओ, आप बताओ कहां सुने, कब सुने? हमने बहुत पहले कक्षा में आपको एक बार इसकी बात बताई थी, इस चौपाई कर। बताओ भगवान बिना कान के कहां सुने? द्रौपदी की बात। कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे? जब द्रौपदी ने भरी सभा में पुकारा, गोविंद कहाँ हो प्रभु बचाओ। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तब भगवान द्वारिका में थे। द्वारिका बहुत दूर थी हस्तिनापुर से। फोन का भी जमाना नहीं था, पर भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, भगवान ये मत कहा करो कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। भगवान सब सुनते हैं। कमरे में आप जो बातें करते हो ना, वो भी भगवान सुनते हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी सुनो, भगवान राम ने अवतार, अब पार्वती ने कहा कि फिर वो भगवान निर्गुण निराकार को राम बन के आने की क्या जरूरत पड़ी? वो भगवान राम क्यों बन के आए? तब सुने, बोले राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। एक से बढ़कर एक चरित्र है। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवा। अब सावधान कर रहे हैं, सुनो। अब मैं कथा सुना रहा हूं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बरा है बपू एक निपाता। सुनो, एक बार संत लोग भगवान नारायण का दर्शन करने गए सनकादि। एक बार भगवान जय और विजय सनकादि, जय विजय भगवान नारायण के पार्षद थे, द्वारपाल। एक दिन सनकादि गए तो द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर मत जाइएगा। जब अंदर जाने से रोका तो सनकादियों ने श्राप दे दिया, ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन करने से रोक रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, प्रभु क्या हुआ? देखो आपका द्वारपाल हमें रोक रहा है। अच्छा, मालिक से ज्यादा ना उसका द्वारपाल एटीट्यूड में रहता है। ये आज की बात नहीं है, पहले की बातें हैं। ज्यादा एटीट्यूड में। प्रधानमंत्री के ड्राइवर को कोई देख ले, प्रधानमंत्री जी इतने अहंकार में नहीं है
जितना उनसे जा, मैं तो प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूं। ऐसी भगवान नारायण की ये जय और विजय, ये बिल्कुल किसी को जाने नहीं देते थे भगवान से मिलने। तब संतों ने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। दुष्टो, भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, जाओ। भगवान प्रकट हो गए। क्या हुआ? जब बाहर झगड़ा सुना तो भगवान आ गए भीतर से। सनकादियों ने कहा, महाराज आपका दर्शन करने से ये रोक रहे थे, हमने श्राप दे। जय विजय रोने लगे, हे भगवान आपसे दूर होना पड़ेगा, श्राप मिल गया। भगवान बोले, चिंता ना करो, यदि हमारे कारण तुम्हें श्राप मिला है, भाई तुम द्वारपाल तो हमारे ही हो, तो जाओ तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार अवतार लेंगे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें सदगति दिलाने के लिए। वही जय और विजय एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने। रावण को राम जी ने मारा, हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा। रावण कुंभकर्ण को राम ने और शिशुपाल दंतवक्र को भगवान कृष्ण ने। तो एक बार श्राप लगा तो भगवान राम उस रावण को मारने के लिए, जो उनका द्वारपाल था, उनके लिए भगवान को राम बन के आना पड़ा। एक कारण तो राम के अवतार का ये है। दूसरा अवतार सुनो, दूसरा अवतार है कश्यप अदिति। एक बार कश्यप और अदिति ने तपस्या करके कहा कि प्रभु आप हमारे गर्भ से, अदिति ने कहा जन्म लो, तो वह दशरथ कौशल्या बने। तो उनके वरदान को पुष्ट करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। तीसरी बार, एक बार भगवान श्री राम इसलिए धरती पर आए क्योंकि एक जालंधर नाम का राक्षस था। जलंधर, आज भी पंजाब में जलंधर है, शहर का नाम है जलंधर। जलंधर नाम का जो शहर है, जलंधर के नाम से बना है। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा मतलब तुलसी। तो जलंधर से शंकर जी ने युद्ध किया, पर ये मरता ही नहीं है ना। अब मरता ही नहीं, मरता ही नहीं। तब इसलिए नहीं मर रहा था क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। तब भगवान नारायण जलंधर का रूप बना करके और वृंदा के पास गए। वृंदा का वो दिया लेकर खड़ी थी, दिया बुझे तो पति मरे, पर दिया बुझता ही नहीं, उसके पातिव्रत धर्म से वो जल रहा था। तो जलंधर आ गए, भगवान जलंधर बनकर आ गए। वृंदा को लगा मेरे पति आ गए हैं, तो दिया उन्होंने रख दिया, दिया बुझ गया। शंकर जी ने जलंधर को मार दिया। जलंधर मरा तो सती परेशान होने लगी, प्रभु आप तो पतिव्रता नारियों का पातिव्रत बचाते हैं, आपने तो मेरा लूट लिया। तब भगवान ने कहा, देवी मजबूरी थी, आपकी शक्ति का वह दुरुपयोग कर रहा था। जब कोई व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है तब मुझे आना पड़ता है, छल से ही सही, पर मुझे धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। अब मैं क्या करूं? वृंदा ने कहा, आप मेरे पति बनकर आए हो, सो मेरे पति बन के रहो, कहीं मत जाओ, और मेरे पति को आप अपने हाथ से मारकर उसको गति प्रदान करो। तब भगवान नारायण ने कहा, इस जन्म में तो मर गया, अगले जन्म में अब ये रावण बनेगा, फिर मैं राम बन के इसको मारूंगा, तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। और सुनो, अब तुम तुलसी बन जाओ, हम शालिग्राम बन जाते हैं, और तुम कहती हो साथ में रहो, तो हम तुम साथ में रहा करेंगे। जहां शालिग्राम वहां तुलसी। तो एक कथा ये है कि इसके कारण, जलंधर के कारण भगवान को एक बार राम बनकर, ये राम जन्म के हेतु है, राम जन्म के हेतु अनेका। राम धरती पर क्यों आए, किस कारण अवतार लिया, उसके कारण बता रहे हैं शंकर जी पार्वती से। सुनो,
एक बार की बात है, नारद श्राप, है ना, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती नारद जी की चेली हैं, शिष्या। शंकर जी ने कहा, सुनो पार्वती, एक बार तुम्हारे गुरु जी ने भगवान को श्राप दे दिया था, जिसके कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा। पार्वती को आश्चर्य लगा, हे भगवान, हमारे गुरु जी ने, हमारे गुरु नारद जी तो भगवान के बहुत बड़े भगत हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ने कहा, अच्छा नारद जी किसके भक्त हैं? नारायण के। एक बार नारद जी ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया था। आपको पता है श्राप क्यों दिया? अच्छा, नारद जैसे भक्त अपने भगवान को भला श्राप क्यों देंगे? और श्राप नहीं दिया। नारद जी बोले, मेरा बस चलता तो मैं आपको मार डालता या मैं मर जाता। अब पार्वती जी घबराई, हे भगवान, का अपराध रमापति कीना। पार्वती जी कह रही है, कौन सा अपराध कर दिया भगवान विष्णु ने जिसके कारण मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया? देखिए पार्वती की गुरु भक्ति, वो अपने गुरुजी को दोषी नहीं ठहराती। वो कहती हैं दोषी तो नारायण ही होंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी को गुस्सा। ये होता है विश्वास अपने गुरुओं पर। पार्वती जी ने कहा, हमारे गुरुजी को गुस्सा नहीं आ सकता, जरूर भगवान नारायण ने कोई चाल चली होगी। क्या चाल करी? तब कहा, सुनो। तब शंकर जी ने यहां एक बात बढ़िया लिखी है आपके और मेरे लिए। क्या लिखा है? सुनो। शंकर